वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूल सूक्ष्मः प्रकट प्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतद्विश्वहेतु नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश में आज हम प्रविष्ट होते हैं। चतुर्थ अंश में मनु और मनवंतरों की कथाएं आई हैं। कहते हैं कि जब सज्जनों का साथ करो या सत्पुरुषों के चरित्र का अनुशीलन करो तब उन्हीं के मध्य से श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। जैसा महाराज कपिल जी ने माता देवहूति को बताया है कि सताम प्रसंगो मम वीर संविदः संतों का साथ करने से क्या लाभ होता है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत करुण रसायना कथा। सज्जनों के साथ से संतों के साथ से मेरी लीला चरित्र रूपी जो रसायन है, जो औषधि है, वो कान कण के द्वारा हृदय तक पहुंचती हैं। तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्तमनि और इन लीला कथा रूपी दवाओं के सेवन करने से अपवर्गवर्तमनि मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरणा होती है। तब श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रम अनुक्रमेष्यते। तो श्रद्धा रति यानी प्रेम और भक्ति क्रम से प्राप्त होती चली जाती है। तो इसीलिए जिसको हमारे आदि शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका में कहा है कि सत्संगत्वे निःसंगत्वम। सत्संग का प्रभाव ये होता है कि संसार से विरक्ति हो जाती है, निस्संगता प्राप्त हो जाती है। विरक्त में आसक्ति करना भी बहुत लाभदायक होता है।
संसार में कहीं आसक्ति करनी है तो विरक्त से करो। क्योंकि उसके साथ, उससे आसक्ति करने पर आपके हृदय में भी किसी न किसी दिन विरक्ति व्याप्त हो जाएगी। तो सत्संगत्वे निर्मोहत्वम, सत्संगत्वे निस्संगत्वम और निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। और जब आसक्ति रहित चित्त हो जाता है तो मोह भी समाप्त हो जाता है, फिर बुद्धि शुद्ध कार्य करती है। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। और जब मोह, भ्रम, अंधकार समाप्त होता है, दूर हो जाता है, तब निश्चल तत्व, स्थिरता आ जाती है तत्व के प्रति निष्ठा में। और जब ये स्थिति हो जाती है, एक निष्ठ हो जाता है चित्त, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। बस वही जीवन मुक्ति है। इसीलिए कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। प्राप्ते तु सन्निहितं मरणं, नहि नहि रक्षते दुक्रं करणं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। इसी का समर्थन किया है मधुसूदन सरस्वती जी ने कि आदौ श्रद्धा ततो संगः। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, गुरु सुसत, वही गुरु और शास्त्र के प्रति सत्य बुद्ध्यावधारणा, सत्य बुद्धि जहां पर स्थिर हो जाए वही श्रद्धा है। तो आदौ श्रद्धा ततः संगः ततोथ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा, फिर संग संतों का, जिससे भजन क्रिया, क्रिया प्रारंभ हो जाती है भगवत भजन की। ततो रसांकुरोत्पत्ति, फिर उसमें ही रस आने लगता है। ततो रसांकुरोत्पत्ति ततो निष्ठा ततो रति। फिर एक निष्ठ हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, फिर तो प्रेम ही प्रेम का सागर है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इतने महापुरुषों के चरित्र पीछे आपको सुनाए, मनु और उनके वंश में ये सब भगवत भक्त हैं, सब भगवत भक्त हैं जिस किसी भी प्रकार से हैं। इसमें ये नहीं देखना कि ये संत हैं तो इन्हें क्रोध कैसे आ गया, या ये भक्त हैं तो ये झूठ कैसे बोल दिया। इतने चरित्र सुनाए गए, इनमें कोई ज्ञानी है, कोई वैरागी है, कोई भक्त है, कोई गुरु का सम्मान करने वाला है, सब प्रकार के लोग हैं। और ऐसे भी चरित्र आए हैं जो भगवान के द्रोही हैं। सब पर भगवान की कृपा है। क्यों? देखा होगा कि भगवान की कृपा ही है ये
कि ब्राह्मण से क्षत्रिय हो जाता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो जाता है, पवित्र अपवित्र हो जाता है, अपवित्र पवित्र हो जाता है। अच्छे अच्छे व्यक्तियों से, श्रेष्ठ महापुरुषों से अनुचित कार्य हो जाता है, नहीं होना चाहिए हो जाता है। संतों, जो शांत स्वभावता होते हैं उन्हें क्रोध आ जाता है। अधिक क्या कहें, गुरु शिष्य में युद्ध हो जाता है। कई प्रकरण ऐसे हो, भीष्म पितामह परशुराम जी में युद्ध हो गया, चंद्रमा बृहस्पति के मध्य में शत्रुता हो गई, तारका में संग्राम हो गया। ये सब भगवान के ही, सब पर भगवान का अनुग्रह है, चाहे वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस दशानन हो, और चाहे ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, या जो भी यहां पर नाम लें आप। श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत के वंश में जड़ भरत हो, चाहे उत्तानपाद जी के वंश में ध्रुव हो, समस्त महापुरुषों के, इन सब पर भगवत कृपा है। जैसे यहां पर 2 घड़ी, एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति हो सकती है, ये भी होता है। और अधिक क्या कहें, ये प्रदर्शित करता है, या ये एक आपको ज्ञान देता है कि यहां विरक्त भी मुक्त हो जाता है और अनुरक्त भी मुक्त हो जाता है, गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है और सन्यासी भी मुक्त हो जाता है। कोई रोक टोक नहीं है। तो अंतिम स्थिति मैंने बताई कि ये सब मिलाकर के बताने का ये होता है कि देखो यहां कोई किसी का नहीं है। आज कल जो अंतिम बताया था, यहां कोई किसी का नहीं है। इसके, इन महापुरुषों के बार बार जन्म और मृत्यु का वृत्तांत बताने का तात्पर्य यही है, यहां कोई किसी का नहीं है। इस संपूर्ण चरित्र कथन वैराग्य के हेतु हैं, संसार से विरक्ति दिलाने के लिए, तुम्हारा चित्त हटाने के लिए ये सब चरित्र सुनाए जाते हैं। इन चरित्रों को सुनने पर ही और संसारिक स्थिति को देखने पर कहते हैं दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब दृढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है, जब वो हृदय भूमि उस स्तर पर पहुंचती है, तो फिर भगवान का प्राकट्य स्वतः होता है। ईशानु कथा, या इसको कहें कि भगवत भक्तों की कथा ही भगवान को आने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि खेत की मिट्टी जब जितनी अच्छी उर्वरक होगी, उसमें अंकुरण अच्छा होगा, बस यही कारण है। तो चित्त रूपी भूमि को उर्वरक बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए ही इन सब भगवत भक्तों के कथाओं का श्रवण, कथन इत्यादि होता है, चिंतन होता है।
तो वही चतुर्थांश में ये सब सुनने के बाद में मैत्रेय जी गुरुदेव महर्षि पराशर से प्रश्न करते हैं, नृपाणां कथितः सर्वो भवता वंश विस्तरः वंशानुचरितं चैव यथावदनुवर्णितम् अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्भवः विष्णोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। गुरुदेव, आपने संपूर्ण राजाओं के वंश और उनके विस्तार और उन वंशों में जो अच्छे अच्छे महापुरुष हुए उन सबके चरित्र आपने सुनाए, यथावद अनुवर्णितम, यथार्थ रूप से आपने सुनाया। और इसी मध्य में जो आपने यदुकुल में भगवान का अवतार हुआ था ये बताया, वसुदेव जी के घर में। योयम यदुकुलोद्भवः, यदुकुल में जो भगवान का विष्णुस्तम विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। विष्णु अंशावतारो, भगवान विष्णु के अंशावतार स्वरूप भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। और उन्होंने उस अवतार में जो भी कार्य किए उनका आप विस्तार से वर्णन करें। तो महर्षि पराशर जी कहते हैं कि प्रश्न तुमने जो पूछा है, मैत्रेय श्रूयतामेतद् यद् पृष्टो मिहत्वया विष्णोरंशांश संभूति चरितम जगतो हितम। भगवान के, नारायण के अंश स्वरूप उनके अवतार की जो कथा तुमने पूछी है वह जगतो हितम चरितम, संसार का हित करने वाला है वो चरित्र। ध्यानपूर्वक सुनो। जैसा मैंने बताया था पिछले अंश में, पराशर जी कहते हैं कि इसी वंश में, यादव वंश में ही देवक नाम के एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हुए हैं जिनके 7 पुत्रियां थीं। सबसे छोटी थी देवकी। उसका विवाह भी वसुदेव जी के साथ में हुआ था। विधिवत विवाह होने के अनंतर जब विदाई का समय आया तो देवक के भाई थे उग्रसेन जी, उनका जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था कंस, बहुत प्रेम करता था बहनों से। वो बहन के प्रेम के वशीभूत होकर के देवकी को रथ पर बैठा करके स्वयं सारथी को हटा करके स्वयं रथ हाँकते हुए उसको उसके घर पहुंचाने के लिए चलता है। इसी समय अथांतरिक्षे वागुच्चै, आकाशवाणी होती है। वाग उच्चै जोर से होती, सब कोई सुनता है, ऐसा नहीं है कि केवल कंस ने सुना है। कंसमाभाष्य सादरम,
कंसम आभास से, कंस जैसे कंस से कह रही हो। क्या कहा उसने कि यामेताम बहसे मूढ़, अरे मूर्ख, जिसको इतने प्रेम से तू ले जा रहा है, सहा भर्त्रा रथे स्थिताम, पति के सहित जिस बहन को तो इतने प्रेम से रथ पर बिठा करके लेकर के जा रहा है, अस्यास्तवाष्टमो गर्भा, अस्याष्टमो गर्भा, इसी बहन का 8वां गर्भ, 8वां पुत्र, तब प्राणान अपहरिष्यति, तुम्हारे प्राणों का हरण करने वाला होगा। इतना जो सुना है, कंस वहीं खड़ा हो गया तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए। ऐसी स्थिति देखी तो वसुदेव जी ने बड़ी सावधानी से इसका हाथ जोड़ करके इससे निवेदन किया कि कंस, न हंतव्या महाभाग, देवकी भवता नघ, तुम्हारी बहन है, आज ही विवाह हुआ है, ऐसी स्थिति में तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तुम वीर हो। इसका ये अबला है, इसका पुत्र क्या तुम्हारा बिगाड़ लेगा, और अगर तुम ये मानते हो तो समर्पयिष्ये सकलान गर्भान अस्योदरोद्भवान, अस्योदरोद्भव, इसके पेट से जितने भी बच्चे उत्पन्न होंगे, समर्पयिष्ये सकलान, मैं तुम्हें सभी समर्पित कर दूंगा। ये जो वसुदेव जी ने कहा तो कंस मान गया। कंस जानता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी की बात उसने मानी, वध नहीं किया, पर यहीं से छोड़कर वो घर चला गया। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, यही वो समय था कि अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सभी धरा अकुलानी। ये वही समय था जब धर्म की हानि देख करके, अधर्म की वृद्धि देख करके भगवती धरा, माता पृथ्वी अकुलानी, एतस्मिन्नेव काले तुम भूरि भाराव पीड़िता, जगाम धरणी मेरौ समाजम त्रिदिवौकसाम। इन दुष्टों के भार से पीड़ित होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। सभी वहां पर देवगण उपस्थित थे। निज परिताप सुनाय सिरोई, इसने अपना समस्त दुख सुनाया। कहा, प्रभु, ब्रह्मा जी से कहती है कि जितने दुष्ट हैं इधर उधर से घूम करके आजकल सब हमारे ऊपर यहाँ पर आ गए हैं और उन्होंने जन्म लिया है और प्रत्येक प्राणी को कष्ट दे रहे हैं।
काल ने मिरहतो यो सौ विष्णुना प्रभु विष्णुना। जिस राक्षस काल नेमि का वध भगवान विष्णु ने किया था पूर्व समय में, वही आकर के आज मथुरा में उग्रसेन के घर में कंस रूप में उत्पन्न हो गया है। और उसके साथ में और जाने कितने असुर दानव सब यहां उत्पन्न हो गए हैं। अक्षौहिण्योत्र बहुला, थोड़े बहुत नहीं, अक्षौहिणी ही के अक्षौहिणी सेना सहित ये सब राक्षस आ गए। दिव्य मूर्ति धरासुरा, महाबलानां द्रप्तानां दैत्येन्द्राणां ममोपरि। अक्षौहिणी के अक्षौहिणी दैत्य सेना बना करके गर्वीले महाबलवान दैत्य मेरे ऊपर उत्पन्न हो गए हैं। इस संपूर्ण प्राणियों को कष्ट दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि काहू ते कछु काज न होई। देवी अब हमारे सबके बस का नहीं है, चलो भगवान नारायण के पास में चलते हैं। इस प्रकार से समस्त देवताओं को लेकर के साथ में भगवान शिव को लिया और सभी देवता और पृथ्वी सहित ये